हिमालयस के अंदर स्केलेटन लेक काफ़ी मिस्टीरियस है। उसके पानी में एक भयानक राज छुपा हुआ है, प्राचीन हड्डियों का एक भूतिया कब्रिस्तान। जो सर्दियों में तो ये लेक बर्फ से ढकी हुई एक आम सी लेक है, पर गर्मियों में जब ये लेक पिघलती है तो उसका डरावना सच बाहर आती है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली में रूपकुंड नाम से the lake of skeletons का Rupkund Lake is a place high up in the Himalayan mountains in the northern part of India. यह साल है 1942। नंदा देवी नेशनल पार्क के प्राकृतिक दृश्यों में एक वैन रेंजर जिनका नाम था हरिकिशन माधवाल, इन्होंने एक भयानक खोज की। ये कुछ और नहीं था बल्कि पार्क के गहरे अंतर में छिपी हुई प्राचीन स्केलेटन्स का ढेर। क्योंकि ये साल है 1942, ये वर्ल्ड वॉर बीच के समय का है और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डर सता रहा था कि ये स्केलेटन्स छुपी हुई एक गुप्त जापानी सैनिक के हो सकते हैं और किसी कारण इनकी मौत हो गई। हालांकि और अच्छे से जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया कि ये कंकाल के अवशेष किसी भी जापानी सैनिक से काफ़ी पुरानी है। रूपकुंड स्थानिक रूप से रहस्य तालाब और स्केलेटन लेक के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक ऊंची ऐतिहासिक हिमानदी तालाब है। हिमालयस में स्थित होने के कारण ये काफ़ी इनहैबिटेंट है। इसका मतलब तालाब के आसपास कोई इंसान की नामो निशान नहीं है और ये लगभग 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चट्टानों से भरपूर हिमानदी और बर्फ से ढका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है और इसकी गहराई लगभग 3 मीटर का है। एक विशेष महीने में जब ये बर्फ पिघलती है, ये स्केलेटन्स एक गहरे तालाब के साफ पानी में दिखाई देने लगे। इन कंकाल के साथ विभिन्न पुरातन काल के वस्तुएं भी थे, एक पुरानी युग की प्रतीक्षा जिसमें लकड़ी के उपकरण, लोहे के नगीने, चमड़े के चप्पल और रिंग भी शामिल थे, जो उन लोगों की जीवन और कहानियों के ओर इशारा कर रहा था जो कभी इन धरती पे घूमते थे। एक समय इसे एक पुरानी बारिश की असर समझा जाता था, लेकिन वैज्ञानिक जांच ने सच्चाई को प्रकट किया। 3 अलग अलग समुदाय 2 अलग घटनाओं में अपने भाग्य से मिलते हैं। इसका मतलब पहले कुछ लोग झील के पास आए और किसी कारण से मारे गए, और कुछ सालों के बाद फिर से कुछ लोग उसी झील के पास आए और मारे गए, और कोई नहीं जानते कि वह कैसे मरे और क्यों। और साथ ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के साइंस नहीं थे। इससे हम समझ सकते हैं कि वे सभी एक साथ नहीं मरे थे। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में मारे गए थे, पर उनका ये अंत एक ही जगह पर हुआ। 2003 में नेशनल जियोग्राफिक के नेतृत्व में इस तालाब में से लगभग 30 स्केलेटन्स को प्राप्त किया गया। इन कुछ स्केलेटन्स पर अभी भी मांस के अवशेष हैं। हिमालयस हमेशा सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, इसीलिए वहाँ इंसान की मांस और बाल थोड़े हद तक सुरक्षित रह पाए। एक पुरानी कहानी के अनुसार ये घटना कनुज के प्राचीन राज्य में घटी, जहाँ नायक राजा जसदवाल और उनकी गर्भवती पत्नी राली बलम्पा ने नंदा देवी के पवन मंदिर की यात्रा पर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके वफादार नौकर, एक वाइब्रेंट डांस ट्रूप और अनेक अन्य लोग भी थे जो इस आध्यात्मिक यात्रा में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। जब वे कठोर परिस्थितियों और कठिन रास्तों से गुजरते गए तो उन्हें बड़े पत्थर जैसे हेल स्टॉर्म और खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। उनके कोशिशों के बावजूद आसपास की स्थिति इतनी भयानक थी कि उन्हें सुरक्षा और आश्रय की खोज में अभी असफल हो गए। इस घटना में पूरी कारवान, जिसमें राजा रानी, उनके गर्भवती बच्चा और उनके साथियों सब शामिल थे, रूपकुंड लेक के शांत पानी के किनारे अगत भरी मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक समय सुंदर और उम्मीदों से भरा यात्रा अब एक दुखद कहानी में बदल गया। ये ऐसे ही एक लेक की थ्योरी है, पर कौन जानता है कि ये सच है या नहीं। अधिक से अधिक 300 से भी ज़्यादा लोगों के अवशेष मिले हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 के दशक में इन हड्डियों का अध्ययन किया और कुछ नमूने देहरादून में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया। हड्डियों के अध्ययन से मालूम हुआ कि ये सिर के चोटों के कारण उनकी मौत हुई थी। कुछ स्रोतों के अनुसार ये हेल स्टॉर्म के कारण मारे गए। ये एक ग्रोइंग कंसर्न है कि ये रेगुलर स्केलेटन्स खोने के बारे में है।
अगर कदम ना उठाए गए उन्हें बचाने के लिए स्केलेटन्स धीरे धीरे सालों में गायब हो सकते। ये रिपोर्ट किया गया है कि क्षेत्र में आने वाले टूरिस्ट का ये आदत है कि वे हड्डियों को बड़ी संख्या में वापस ले जाते हैं और जिला प्रशासन ने क्षेत्र को बचाने की ज़रूरत को जताया है। रूपकुंड लेक के पुराने हड्डियों के चारों ओर होने वाली विभिन्न वंश जातियों और तराव पैटर्न की खोज पिछले सिद्धांतों को चैलेंज करती है। हालांकि रूपकुंड लेक की कथा अभी भी अधूरी रहती है, जो किसी को पता नहीं उनकी मौत क्यों और कैसे हुई। इसीलिए इसे और अधिक जांच करने को प्रेरित करती है। देखते हैं इसके आने वाले समय में क्या राज खुलता है।